17 साल से आपकी सरकार है, सरकार थी, अभी अभी छीनी है तो तिलमिलाहट है। 17 साल से अगर आपकी सरकार थी तो भूत भी आप थे, वर्तमान भी आप थे। 17 सालों में जनरेशन बदल जाता है और आपको गिनाने के लिए कुछ नहीं बचा। अरे इतनी सी भी शर्म और इतनी सी भी हया और इतनी से भी काम होता ना तो आप दूसरों की गलतियां निकालने के बजाय अपना काम बताते कि हमने ये किया ये किया ये किया, पर आपके पास काम बताने के लिए कुछ नहीं है और आप जंगल राज का जिंगल गाते रहते हैं। आपको अपना काम बताना चाहिए। विकास गोपालगंज की जनता जो है ना वो दूरबीन लेके ढूंढ रही है, कहीं से दिख जाए, मिल नहीं रहा है। हमारे कैमरे पर मौजूद राजद की कदावर महिला नेत्री ऋतु जायसवाल जी है। ऐसे में ये किसी परिचय के मोहताज नहीं है। जब भी राजद में महिला नेत्रियों की चर्चा होती है तो इनका जिक्र सबसे पहले होता है। आज ये गोपालगंज में राजद के पक्ष में वोट की अपील करने के लिए आई हुई है और जनता से मिल रही है। हम इनसे कुछ सवालात करेंगे। सबसे पहले मैम, स्वागत है आपका KR मीडिया। बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा मैम, आप राजद के पक्ष में गोपालगंज में आई हुई है ये पब्लिक से वोट की अपील के लिए। एक तरफ देखा जाए तो तेजस्वी जी के मामा जी हैं और एक तरफ दूसरी तरफ BJP पार्टी है जो 17 वर्षों के विकास की दवा ठोक रही है। ऐसे में एक तरफ मामा तो एक तरफ 17 वर्ष का विकास, इन दोनों को आप लोग कैसे पराजित कीजिएगा? विकास गोपालगंज की जनता जो है ना वो दूरबीन लेके ढूंढ रही है, कहीं से दिख जाए, मिल नहीं रहा है। वो तो विकास तो दिख रहा है, ठीक है गोपालगंज में विकास तो नहीं भाई, वो अगर दिख रहा होता तो आज इतने नेताओं को उनको उतारने की जरूरत नहीं होती जितने उन्होंने बुला रखे हैं यहाँ पे वोट मांगने के लिए कि भाई दे दीजिए, इस बार जो छूट गया अगली बार हो जाएगा, उसकी आवश्यकता नहीं होती। काम गिनाते गिनाते थक जाते। लेकिन गोपालगंज की जनता को दूरबीन लेकर के भी कुछ दिख नहीं रहा है। 2 महीने के कार्यकाल में और 17 साल का कार्यकाल, मेडिकल कॉलेज की घोषणा किसने की? किनको लगा कि भाई यहाँ पे इस जगह पे बहुत एक्सीडेंटल जगह है, यहाँ पे एक ट्रॉमा सेंटर होना चाहिए, जो घायल होते हैं लोग या गिरते हैं या किसी तरह का एक्सीडेंट होता है उनको तुरंत ट्रीटमेंट मिलना चाहिए। ये किसने सोचा? 17 साल के विकास ने सोचा या ये 2 महीने में आए तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने सोचा? किसने सोचा? लोग कहते हैं कि भाई भगवान के प्रति सबका आस्था है, लेकिन मंदिर के लिए घोषणा किसने करी? तो ये सारी चीज़ें थावे मंदिर में भी उन्होंने घोषणा करी कि इनको जो भी हो सकता है वो करेंगे। तो जनता जो है ना वो सब कुछ देख रही है। विपक्षी पार्टियां और वहाँ पर जो है विपक्षी पार्टियां जंगल राज की उपमा दे रही है राजद को। ऐसे में इस उपमा से और लोगों के बीच में, कुछ लोगों के बीच में जो ये जंगल राज की जो ये भ्रम दिमाग में सेट है, उसको आप लोग कैसे दूर कीजिएगा? नहीं, शुक्र है कि वो जंगल राज का दे रही। हमको तो लगा हड़प्पा संस्कृति की खुदाई की बात ना कर दे कि जिस समय मोहनजोदड़ो और हड़प्पा की खुदाई हुई तो क्या निकले थे। 17 साल से आपकी सरकार है, सरकार थी, अभी अभी छीनी है तो तिलमिलाहट है। 17 साल से अगर आपकी सरकार थी तो भूत भी आप थे, वर्तमान भी आप थे। 17 सालों में जनरेशन बदल जाता है और आपको गिनाने के लिए कुछ नहीं बचा। अरे इतनी सी भी शर्म और इतनी सी भी हया और इतनी से भी काम होता ना तो आप दूसरों की गलतियां निकालने के बजाय अपना काम बताते कि हमने ये किया ये किया ये किया, पर आपके पास काम बताने के लिए कुछ नहीं है और आप जंगल राज का जिंगल गाते रहते हैं। आपको अपना काम बताना चाहिए। और कौन सा रास्ता अभी तो 2 महीने में दिख गया। आंकड़े जो हैं वो बताते हैं यहाँ पे कि 2005 से पहले के जो क्राइम थे, NCRB की रिपोर्ट ये बताती है कि वो जो क्राइम था जो पहले वो कम था, उसके मुकाबले इन 17 सालों में जो क्राइम रहा वो ज़्यादा रहा, वो बढ़ा हुआ रहा। चाहे वो दुकान की लूटपाट हो, सभी व्यवसायी कितने त्रस्त रहे हैं 17 सालों में, उनको उनका दुख उनको पता है। तो इसीलिए जंगल राज का जिंगल वही गाते हैं जिनको बताने के लिए अपना कोई जिंगल नहीं है, अपना कोई गीत, अपना कोई गाना नहीं है, अपना कोई विकास का कार्य नहीं है। इसलिए ज़बरदस्ती जनता को भ्रमित करने के लिए जंगल राज का गाना गाते हैं। वर्तमान जब आप थे, भूत जब आप थे, तो कोई और जिंगल क्यों गा रहे थे आप? उपचुनाव का अंतिम रूप दिया जा रहा है, ऐसे में राजद को आप कहाँ दिख रही है? देखना क्या है, अभी यहाँ की जनता मन बना चुकी है और दिख रहा है, लोगों के चेहरे पे दिख रहा है बदलाव के लिए। वो यहाँ के बदलाव के लिए तत्पर हैं, चाह रहे हैं कि भाई हम 17 सालों से जो रहे और जिन्होंने काम वाम कुछ किया नहीं वो उनको बदलाव चाह रहे हैं। वो चाह रहे हैं कि दूसरों को भी मौका मिले और वो अपना वो दिखाएंगे वहाँ पे जो भी करना होगा। 3 साल की तो बात है। लगातार जब से चुनाव की घोषणा हुई है आप भी गोपालगंज में कैंपेनिंग पर हैं, गोपालगंज के लोगों से मिलकर के कैसा लगा आपको?
यही गोपालगंज से का गुजिया बहुत अच्छा लगा और थावे मंदिर दर्शन करके बहुत अच्छा लगा, लोगों से मिल के बहुत अच्छा लगा। यहाँ के लोग एकदम गुजिया की तरह स्वीट हैं, बहुत अच्छे हैं, बहुत सम्मान मिला, बहुत प्यार मिला। वो तो मैं ज़रूर यहाँ से लेकर के जाऊँगी। और लगा कि जनता यहाँ की समझदार है और मुद्दे की बात कर रही है, बदलाव की बात कर रही है, तो बहुत ही पॉजिटिव लगा, बहुत ही अच्छा लगा। हम लोग भी चंपारण से आए हैं और तकरीबन 2 सप्ताह से हम लोग भी गोपालगंज में ही हैं और यहाँ के लोग काफ़ी मिलनसार हैं। जी बिल्कुल। अंत में आपका क्या अपील रहेगा यहाँ के लोगों से? अपील यही है कि जनता जो है वो अपने जो मुद्दे की बात है, जो उनकी ज़रूरतें हैं, रोज़गार उनकी ज़रूरत है, शिक्षा उनकी ज़रूरत है, इलाज उनका ज़रूरत है, डेवलपमेंट उनकी ज़रूरत है, किसानों की आय उनकी ज़रूरत है, जो भी हैं, जो व्यवसायी हैं उनकी सुरक्षा रहे, जो उनकी बिक्री है, जिस तरह के तमाम तरह की चीज़ें लगा रखी हैं केंद्र की सरकार ने, उनका इजी किया जाए बिज़नेस का जो वो है, ताकि लोग कंफर्टेबल होकर के व्यवसायी जो है वो अपना व्यापार कर सकें। किस तरह से जीएसटी की मार और नोटबंदी की मार झेले हैं यहाँ के व्यवसायी, किस तरह से, तो ये सारी चीज़ें जनता यहाँ पे समझ रही है, देख रही है और हमको लगता है कि वो वोट जो है अपनी समझदारी दिखाते हुए राष्ट्रीय जनता दल को ही करेंगे।